ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, एक नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। नेक्स्ट लेवल कहने का मतलब है कि आप रिवीजन बार बार कर रहे होंगे। मैंने बार बार कहा है, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से रिवीजन करो। ज्यादा अगर आप सोच रहे हो मैं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं, ऐसा नहीं। जो आपको आ रहा है, जहां से आपको समझ आ रहा है, उसको पिक करो और उसको क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो। ओके, हमने इस यूनिट में आपको अभी तक ऑर्गेनोमेटेलिक से कुछ हमारे ओल्ड वीडियोस थे, मतलब जैसे मैं जहां पढ़ा रहा था इससे पिछले संस्थान में, तो उस संस्थान के मैं बच्चे मेरे साथ थे, तो उस वीडियो में मैक्सिमम चीजें कर चुका था। अब इसमें क्या करना है अपन को कि मैं स्टार्टिंग जहां से आपको कहूंगा यहाँ तक करना है। अब फिर जो बचेगा मैं कहूंगा अब वो वीडियो देखो। आप वीडियो तभी देखना जब मैं आपको बोलूं क्या, आप नेक्स्ट उसमें देखना, उससे पहले आप मत देखना। और हम अपने समय को गंवाए बिना शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, टाइम ज्यादा लॉस नहीं करें। गुड इवनिंग। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जैसे हम एक था वस्का कॉम्प्लेक्स, आपने क्या पढ़ा? वस्का को बोला इरिडियम मेटल यूज होता है। वस्का में आपने क्या कहा था? इरिडियम मेटल यूज होता है। इरिडियम, IRRIDIUM, इरिडियम वस्का कॉम्प्लेक्सेस। किसकी बात हो रही है? वस्का कॉम्प्लेक्स। किसकी बात हो रही है? वस्का कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? इरिडियम मेटल यूज होता है। कौन सा यूज होता है? इरिडियम। IR मेटल यूज होता है। क्या होता है? इरिडियम। क्या था? IR, बोलो फटाफट, क्या था? IR PPS3 का होल ट्वाइस। गुड इवनिंग। क्या था मेटल? IR PPS3, IR PPS3 का होल ट्वाइस। CO और Cl, इसके दो स्ट्रक्चर आ गए। तो हमेशा याद रखना, जो बल्कि ग्रुप है PPS3, बल्कि ग्रुप को ट्रांस में रखना है। इसमें पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर है और उसमें से भी दो स्ट्रक्चर देगा, एक ये देगा वस्का का और एक ये देगा। मैंने आपको क्या बोला, जैसा आपको पेपर में दिखता है वैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर है नहीं। एक ऐसा बना देगा PPS3 और COCl। अभी तो हम फॉर्मल चार्ट निकालना सीख रहे थे, ध्यान देंगे मुझे। मैं जो कहता हूँ उन चीजों पे आपको ध्यान रखना, फोकस करना है। ये जो दो बल्कि ग्रुप है, दो, गुड इवनिंग, दो फिनाइल की रिंग पास पास आ रही है, इसको खोल के वहां पे ऐसा बनाना है। एक पी पे कितने, एक पी पे, यहाँ पे ध्यान दो, वहां पेपर में ऐसा ही आएगा। यहाँ पे इस पी को खोलने, पी के साथ कितनी फिनाइल की रिंग है? 3 फिनाइल की रिंग। उनको ऐसे बनाना है। थोड़ा दिमाग लगाना है एग्जाम में, कुछ चीजें जैसे मैं छोटी छोटी चीजें गलती कर रहा हूँ। पिछले केवी के पेपर में, एनवीएस के पेपर है, मैंने एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए, पढ़े ही नहीं, सीधा उनका आंसर मार दिया। क्या करना है? व्हाट्सएप, ओके ओके, व्हाट्सएप पे क्या, ठीक है ठीक है। आपके लिए फ्री कहां से? चलो व्हाट्सएप की बाद में बात करें। वो कह रहे हैं नालायक को 5,000 तो टाइपिस्ट वाले ने लेने हैं, आपसे कितने पैसे ले रहे हैं ये भी तो सोचो। टाइपिस्ट का 5,000 10,000 उसी का बिल आ गया पिछले 2 महीने से, ये नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखें, अभी पढ़ते हैं, बातें बाद में करो, ग्रुप में मैसेज आ रखा है। ये 2-3 फिनाइल की रिंग आ गई, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। एक फिनाइल की ये इस पे अटैच मान के चलो, ऐसे तो यहाँ स्टेरिक क्लाउडिंग होगी। तो ट्रांस वाला क्या, जब दोनों ग्रुप सेम साइड, तो ये सिस हो गया और ये क्या हो गया? ट्रांस वाला मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। और ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल। 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 अब ध्यान रखेंगे जरा, अब ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान रखेंगे? इसका, जिसका निकालते हैं उसका एक्स। और ये पी लोन पेयर से डोनर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, सीओ का कंट्रीब्यूशन 0, सीएल का -1। तो एक्स इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज था, इधर ध्यान दो, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। यहीं पे ध्यान दो, क्या है? IR0, इसका लोन पेयर से डोनर है, कंट्रीब्यूशन 0, कंट्रीब्यूशन 0, कंट्रीब्यूशन 0। कार्बन मोनोऑक्साइड भी लोन पेयर से डोनर होता है, CO कार्बोनिल। भाई कार्बोनिल किससे है? लोन पेयर से डोनर, पाई एक्सेप्टर है। तो केवल किसका है? अरे अरे, एक Cl होगा भाई, एक Cl होगा, एक Cl होगा। केवल किसका है? जिसका निकाल रहे हैं उसका x, बाकी सारे 0 है। और क्या है? प्लस, और एक Cl का होता है -1 और बराबर के बाद 4 0। इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका 0, इसका 0। तो x इक्वल टू +1। तो इसमें इरिडियम कौन सी ऑक्सीजन? इरिडियम का फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? +1। क्या आ जाएगा? +1। C इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू M प्लस L। C चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 0, मेटल इरिडियम, मेटल पे चार्ज x और लिगेंड एक ही का है -1, तो x बराबर +1। तो इरिडियम का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या? +1। सर अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। वस्का कॉम्प्लेक्स क्या है? वस्का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इरिडियम वस्का कॉम्प्लेक्स क्या होता है? IRCO PPS3 का होल बाय Cl। आपको बार बार ये चीज कहनी है, IRCO PPS3 का होल ट्वाइस COCl। खुद कहना है कि इसका ट्रांस वाला स्टेबल ज्यादा ट्रांस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। अब लिखेंगे जनरली एल्काइल का आपने लिखा फॉर्मल चार्ज -1 होता है, लिखो
Generally alkyl showing formal charge equal to -1. Generally alkyl showing formal charge equal to generally alkyl showing formal charge equal to formal charge equal to -1. formal charge equal to -1. फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1. जनरली जो एल्काइल पे फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना -1. बट सम एक्सेप्शन हियर, कुछ एक्सेप्शन है, बट सम एक्सेप्शन हियर. बट यहाँ पे क्या है, कुछ सम एक्सेप्शन हियर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है. आज मेरी एनर्जी ठीक है. आपको जैसे साइक्लोप्रोपाइल की रिंग बना रखी है, क्या बना रखी है, साइक्लोप्रोपाइल की रिंग. ऐसे साइक्लोप्रोपाइल की एक रिंग बना रखी है. अब आपको बोला इसका बता दो क्या होगा. साइक्लोप्रोपाइल है और इस पे क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा रखा. अब ध्यान देंगे ये किसको फॉलो करेगा. अब एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाई मैंने, उसको भी शुरू करता हूँ. ठीक है, एक सेकंड थोड़ा आपसे बातें करूंगा, बातें करना अच्छा लगता है. यहाँ हमारा बचा हुआ है रेडियो एक्टिव डीके, फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना और कैटालिसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट. ये करवाता हूँ मैं. ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ाना है. मैं ऐसा नहीं मैं आपको नेट का लेवल का पढ़ा लूँ, मेरे पास नेट का सारा कंटेंट है बट उसमें से उतना लेवल नहीं आएगा आपका. यहाँ से सीधा क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से. तो ये हमारा बचा हुआ है और फेज और ये हो जाएगा. अब इनऑर्गेनिक भी शुरू कर. थोड़ा मेरे 26 का नेट को पेपर निकल जाए फिर देखता हूँ जरा. मुझे आपकी 8-8 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी आपको. मेरे सर ने कहा 8-9 घंटे की ले ले तो बच्चों के लिए. तब जो जिसको जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा. ठीक है, बट मैं जो बोल रहा हूँ ओएमसी पढ़ना है. 2 क्वेश्चन आता है, छोटा टॉपिक है. कोऑर्डिनेशन छोटा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 4 यही हो जाएंगे 17 में से. इतना बड़ा सिलेबस हवा में उड़ जाएगा. जो बोल रहा हूँ पढ़ना है, ओएमसी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, लेंथनेट करवा रखा है और यहाँ से एसिडिटी बेसिसिटी. मेरे को पता है क्या पढ़वाना है. ठीक है, आप टेंशन मत, बस मेरा साथ दो. कुछ तुम साथ दो, कुछ मैं देता हूँ. तो ये देखो, ये 4n+2 पाई को फॉलो करता है. क्या करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है. ये क्या करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है और एरोमेटिक होता है. अब पढ़ाऊंगा. ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है. अब सिर्फ ये समझो. ठीक है, और क्या एरोमेटिक. एरोमेटिक कैसे, देखो ये वाला यहाँ से ले जाता है वैकेंट ऑर्बिटल में. ये वाला क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल. तो ये ऐसा कुछ, ये ऐसा बन जाता है. अब क्या है ऐसा, तो ये यहाँ आ जाता है, इस पे पॉजिटिव बनता है, इस पे क्या बनता है, पॉजिटिव. ये ध्यान रखना. ठीक है, 4n+2 पाई. ये जो साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम है, कैटायन साइक्लोप्रोपाइलिन कैटायन, ये क्या एरोमेटिक है, 4n+2 पाई को फॉलो करता है. तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब ये क्या करेगा, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, क्या है ये, पहले खोल के लिखो. तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, कार्बन के साथ पॉजिटिव बना हुआ है. यहाँ पे कार्बन होगा 1 2 3 और 1 4. यहाँ पे कार्बन होगा 1 2, इधर ध्यान दो ना, कार्बन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा था, 1 2 3 चौथी साइड पे. यहाँ 1 2 और 1 क्या होगा, इस पे H होगा. एक क्या होगा, H होगा, तभी तो पॉजिटिव लिखा. 1 2 3 4 से कम. ये चलो, तो ये क्या है, इसका अगर फॉर्मूला आएगा C3H3 और पॉजिटिव. क्या नहीं होना कार्बन पे, बट आप समझना वो इसी की बात कर रहा है. तो ये क्या है, साइक्लोट्रोपोलियम. ये क्या है, साइक्लोट्रोपोलियम. साइक्लोट्रोपोलियम किसको कहते हैं, वो एरोमेटिक था, ये भी बताया था हमने. साथ साथ लिख दो, एरोमेटिक है. साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन, ये भी क्या है, फॉर्मल चार्ज. साइक्लोट्रोपोलियम का भी +1 होता है. साइक्लोट्रोपाइलियम कैटायन लिख दो. साइक्लोट्रोपाइलियम कैटायन, इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका भी जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 होता है. इसका +1 और इसका भी कितना होता है, +1. ओके, चलो आगे नेक्स्ट. अगर यहीं पे ये ऐसा हो गया, ऐसा इस पे अगर नेगेटिव आ जाए तो 2 और 2 4, ये 4n सिस्टम को फॉलो करता है और ये एंटी एरोमेटिक होता है. ये तो एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक. आपको थोड़ा मेरे साथ मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा. एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक. शायद सिलेबस में आपका, शायद सिलेबस में उसे पढ़ा, आप टेंशन मत लो. आपको जीओसीआर के हर चीज बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मेरा साथ देंगे. ठीक है, 26 को मेरा पेपर हो जाए नेट वाला, उसके बाद बात करते हैं. ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप तो पढ़ो. आगे नेक्स्ट, ये भी साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहां फॉर्मूला आता है, स्ट्रक्चर नहीं आता है. एक देखो, इसका खोल के लिखो, कार्बन 2 और 1. फॉर्मूला खोल के लिखो, फॉर्मूले आते हैं, ऐसा नाम नहीं आता. अगर स्ट्रक्चर आ गया तो हर बंदा कर लेगा. चलो, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे है ये कार्बन. तो क्या आएगा, ये कार्बन है, 1 H होगा. 1 2 और 1 3. ये कार्बन है 1 2 3 और 1 4. इस कार्बन के 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 H होगा. इस कार्बन के 1 और 1 2 और 1 3 है तो 1 H होगा.
इस कार्बन पे भी एक एच होगा, इस कार्बन पे एक एच, इस कार्बन पे एक एच, तो C7 क्या है, C7 और H कितना, C7 और H दो, 1 2 3 4 5 6 7, H7 और इस पे क्या पॉजिटिव, ये क्या है साइक्लोट्रोपोनियम कैटायन, ये भी क्या है एरोमेटिक। क्या इतनी बातें सबकी समझ में है, क्या इतनी बातें सबकी समझ में है? आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे, चलो चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। इतनी बातें समझ में है, यस तो बोलो अगर बातें समझ में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप यस बोलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप यस यस बोलते रहो, अनुराधा प्रियंका एंड फटाफट बोलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है चलो चलो आगे बताओ, चलो ओके चलो आ जाओ, ठीक है ना। अब मैं आपको जो आपने पीछे बनाया थोड़ा ध्यान रखना पेपर में, ऐसा यहाँ मेटल दे रखा है, ऐसा यहाँ मेटल दे रखा है इस कार्बन पे, यहाँ पे H है, ये तो सबको पता है ना, ये H है, इस पे भी क्या है 2 H है, इस पे भी 2 H है, इस पे भी 2 H है, इस पे 1 H है, यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसे, तो 1 H और 1 H है ऐसे। अब आपको पूछ दिया इसमें से किसका फॉर्मल चार्ज, मेटल कोई भी दे रखा होगा, मेटल कोई भी दे रखा होगा, तो आंसर कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे, आंसर आंसर बता दो। एक और केस बना रहा हूँ इसी में, ये डबल बॉन्ड है यहाँ, एक और केस बना रहा हूँ इसका, ठीक है इसी का बना रहा हूँ M और H, यहाँ से बना दो आप प्रोडक्ट, मैं आपको प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब कौन सा फेवरेबल है आपको ये बताना था। मैंने मेटल पकड़े, मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दिए, मेटल के क्या कर दे दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दिए एक बार, तो ये क्या करेगा, मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे, पहले मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, क्योंकि मेटल क्या ले गया अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, मेटल क्या कर दिया अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, और मेटल पे नेगेटिव, मेटल पे नेगेटिव बनेगा, मेटल पे क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। एक में मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मेटल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, यहाँ से मेटल क्या कर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। एक में मैंने मेटल के इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे भेज दिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव। अब मुझे आंसर बताओ, अब मुझे अरे 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 इसको थोड़ा सही करो जरा, इसमें मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर भेजो, इसमें क्या करो मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे भेजो, क्या करो मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे कार्बन पे भेजो, इसमें क्या आएगा नेगेटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव, और मेटल पे क्या आएगा पॉजिटिव, मेटल पे क्या आएगा पॉजिटिव। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे इसमें चार्ज तो -1 आएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा +1 आएगा, और इस पे चार्ज -1। अब आप मुझे बताएं कौन सा फेवरेबल है, ये ऐसा एरोमेटिक सिस्टम है, ये कैसे है 3 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है, तो एरोमेटिक कैसा होता है आप सीखोगे, मैं सच कह रहा हूँ इसको आपको सिखा के जाऊंगा। ये 4n सिस्टम को फॉलो करता है, ये किसको फॉलो करता है 4n+2π को। अभी आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आप बोलोगे हाँ इसमें रखने पे ही आ रहा है, मतलब n की वैल्यू उस पे रखने पे 4n में n की वैल्यू रखने पे आपको आंसर आएगा। अगर n 1 रखेंगे तो 6 आएगा, n 2 रखेंगे तो 4 से 8 तो 10 आएगा, n 3 रखेंगे तो 4 से 12 तो 14 आएगा, n 5 4 रखेंगे 4 से 16 तो 18 आएगा, n 5 आएंगे 4 5 20 तो 22 आएगा। और इसमें डायरेक्टली n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 एकम 4 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 4 दूना 8 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 4 से 12 आएगा, n रखोगे 4 से 16, n रखोगे 4 रखोगे 4 में 5, 6 रखोगे 4 से 24, 7 रखोगे 7 से 28, तो वो सारे एंटी एरोमेटिक। तो ये 4n सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं n = 1 रखूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मुझे इसमें डायरेक्टली, तो ये क्या है एंटी एरोमेटिक। तो कौन सा फेवरेबल है, ये वाला फेवरेबल है, ये वाला क्या फेवरेबल है, फेवरेबल सिस्टम। ये क्या है फेवरेबल सिस्टम, और ये वाला क्या है अनफेवरेबल, ये वाला क्या है अनफेवरेबल सिस्टम, ये वाला क्या है अनफेवरेबल, ये वाला क्या है अनफेवरेबल सिस्टम, ये वाला क्या है अनफेवरेबल सिस्टम। चलो आगे बताओ, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अब इसे वही बना दिया, चलो ठीक वही बना दिया, इसको ऐसा बना रखा है, ऐसा याद ध्यान रखो, एक सिस्टम ऐसा दे रखा है आपको, एक सिस्टम ऐसा दे रखा है, ऐसा ऐसा, इस पे मेटल है, क्या है मेटल। अब 2 केसेस हैं, क्या है 2 केसेस है मेरे पास, केस 1 और केस 2। ए केस, ए को मैं व्हाइट से कर रहा हूँ, व्हाइट बोला मैं तो व्हाइट ही का यूज कर, मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिए इसी मेटल पे केस 1 में,
तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या आएगा, H है यहाँ पे ऑलरेडी, H है 4 बॉन्ड के साथ, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, और एक में मैंने इसमें भेज दिया। सेकंड केस में क्या करें, मैं दूसरी पेन से यूज कर रहा हूँ, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, मेटल के इलेक्ट्रॉन को इसमें मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल ने इस रिंग पे दिए। सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ मैं, जो ये मेटल है, अब केस 1 आपका बन गया, मैं केस 2 बना रहा हूँ। केस 2 क्या है, यहीं पे बनाता हूँ, चलो देखो। जो मेटल है, मेटल, ये मेटल जो ई मेटल जो दिख रहा है, ये मेटल क्या कर दिया, दोनों, अरे जब इसे दोनों इलेक्ट्रॉन डाले तो इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, कितनी जल्दी में कर रहा है, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज। अब मेटल ने क्या कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाए, इसे पुलिंग, मेटल ने मेटल टेक इलेक्ट्रॉन, मेटल टेक अवे इलेक्ट्रॉन, मेटल टेक अवे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल टेक अवे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, मेटल टेक अवे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे क्या करेगा, जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, इस पे क्या बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अब देखेंगे जरा, जो ये वाला सिस्टम है 2 2 4 और 2 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4n+2, 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसे सॉल्व करना सिखाता हूं मैं आपको, एरोमेटिसिटी लगाना सिखाता हूं साथ में। अब ध्यान रखो, इसमें रखे आपने 2 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, विनय बुरास, 2 तो 4 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई से पाएगा, अब आगे नहीं लिखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई लिखेंगे, 4n इक्वल टू 6 - 2, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4/4 बराबर 1, n की वैल्यू अगर मैं 4n+2 पाई में रखूंगा, n इक्वल टू 1, तो 4 × 1 + 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है एरोमेटिक, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, वहां पर आऊंगा, ये क्या है एरोमेटिक, फेवरेबल है, एरोमेटिक सिस्टम हमेशा फेवरेबल होता है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या स्टेबल होगा, ये क्या होगा स्टेबल। अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, कंजुगेशन भले जरूर है, कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, फिर ये इधर आएगा कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, बट क्या है यहाँ, ये 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कैसे, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखेंगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 और 2 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 4/4 इक्वल टू 1, n की वैल्यू इसमें रखो, 4 × 1 बराबर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके उसमें है, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक। आप क्या इतना नहीं जाएगा, कौन सा फेवरेबल होगा, एरोमेटिक फेवरेबल होगा, क्या होगा एरोमेटिक फेवरेबल। क्या आपको एरोमेटिसिटी लगानी आ रही है, एरोमेटिसिटी लगानी आ रही है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, इसका कौन सा होगा, जिसमें इसका फॉर्मल चार्ज नेगेटिव वाला होगा, वो जो एल्काइल -1 होता है, कहते हैं ना आप एल्काइल का चार्ज -1 होता है, तो इसमें तो वैलिड है। अब साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन फिर से बनाओ, जब तक आपको आएगा नहीं ना, हम तब तक उससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको आएगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, 1 2 3 4 5 6 1 7 करो फटाफट। यहाँ पे मेटल अटैच है, ये H है, तो आपको ये पता आ गया ना, इसका मतलब मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये 4n+2 पाई को फॉलो करेगा, मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मेटल पे नेगेटिव, और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, ये और इस पे क्या पॉजिटिव, तो ये 2 2 4 और 2 6, अब कंजुगेशन भी ये वाला यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, ये यहाँ आएगा कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो कार्बोकेटाइन इस पे, तो परफेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम है, क्या है परफेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम, आपको सिखाया है, तो ये क्या है फॉर्मल चार्ज किसका होता है, साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन, बार बार कह रहा हूँ साइक्लोट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपोलियम में ट्रोपाइलियम कैटायन, इसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है +1। देवेंद्र आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में क्यों नहीं रहते, वो समझ आ गई वो यूनिट, नहीं तो मैं दूसरा करा लेता हूँ, मेरे को जरूरी थोड़ा नहीं वही सिखाना, मैं तो आपको फिर ऑर्गेनिक वाला वो इनऑर्गेनिक शुरू करवा दूं, वहां तो मेरे को उसमें तो और आग लगा देंगे हम, उसमें और आग लगा, कोऑर्डिनेशन है बचा हुआ अभी तुम्हारा। चलो नेक्स्ट सीखेंगे आगे, चलो मैं चलूं आगे, 20 मिनट के धारावाहिक में चलूं आगे, चलो यस, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट,
क्या होता है विल्किंसन का? RH विल्किंसन में रोडियम मेटल यूज होता है। RH का होल थ्राइस Cl। चलो ठीक है, HH शाबाश। आज अनुराधा भी पार्टिसिपेट कर रही है विल्किंसन कैटलिस्ट। अनुराधा आप ना सिर्फ अभी इस एक डेढ़ महीने सीरियस हो जाओ, मैं वो बता रहा हूँ आप, क्योंकि आप फ्रीली माइंड हो, कर लोगे। इस एक महीने थोड़ा फ्री हो जाओ, जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी सारे क्वेश्चन कॉपी से आएंगे। वो टेस्ट सीरीज टू सीरीज लोग पता नहीं क्या ड्रामा करते, जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में एज इट इज कॉपी में आएगा। जब आप पेपर देना फिर देखना। विल्किंसन कैटलिस्ट फॉर्मूला फटाफट बोलो। विल्किंसन कैटलिस्ट वहां तो मिलाने का आएगा ना, इनमें से कौन सा विल्किंसन कैटलिस्ट है? विल्किंसन कैटलिस्ट बोलो 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 बोलो। RH PPS3 का होल थ्राइस Cl। RH रोडियम मेटल यूज होता है, 3 फॉस्फीन की ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिंग होती है, साथ में Cl होता है। फॉर्मल चार्ज निकालो, जिसका निकालना है मेटल का उसका X, ये लोन पेयर से डोनर है तो कंट्रीब्यूशन 0, Cl का -1 होता है, बराबर के बाद 0 है तो X बराबर प्लस के 1। X पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1। X पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1। चल जाएगा इतना, आगे लिखेंगे। चलो चलो चल जाएगा ना। मैंने ये नहीं लिखा है C = m+n, आप लिख दो C = m+n, कोई बात नहीं। चार्ज 0 है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है ही नहीं। मेटल आपका X है, रोडियम, और लिगेंड एक ही है जो -1 दे रहा है, तो X बराबर +1। ओके, समझ में आ रहा है इतना? चलो ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है अनुराधा, मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करो आप। प्रियंका और ये लोग तो कर ही रहे हैं, बस ये लोग पता नहीं ऑर्गेनिक की क्लास में क्यों नहीं रह रहे, मुझे लगा इनको आ गया है। चलो, FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव। कोलमांस किया था आपने? नहीं किया था। FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव। FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव, करो फटाफट। Fe कोलमांस रिएजेंट, FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव। FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव। कोलमांस रिएजेंट क्या है? कोलमांस रिएजेंट FeCO का होल फोर 2 नेगेटिव, ये क्या है? कोलमांस रिएजेंट। ये क्या है? कोलमांस रिएजेंट। चलो आ जाओ, जहां निकाल रहे हो उसकी X C करो ना, आप मेरे पे क्यों देख रहे हो अजीब सा? क्या हो जाए? जिसकी निकाल रहे हो उसकी X प्लस इसका 0 ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है? -2। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है? -2। यस या नो? कार्बोनिल किससे देता है? कार्बोनिल भी लोन पेयर से। कार्बोनिल अब पता नहीं, मुझे चेहरे नहीं दिख रहे, मैं कैसे मानूं आपको आ रहा नहीं आ रहा? यस नो, कार्बोनिल है, पाई एक्सेप्टर है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जैसे गुड पाई एक्सेप्टर है, गुड पाई एक्सेप्टर। सिनकोनोफेन बाई, लो फील्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सिनकोनोफेन बाई, सिन को और नो लास्ट में होते हैं। इधर फैन बाई इन पिन टीन, इन बाहरों से सिलिकॉन फूले ना उतरे, ऑक्सीडेट आ पानी। सिखाऊंगा आपको सीधा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। X बराबर -2। तो कोलमांस रिएजेंट का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2। ये मत कह देना कि ये मास्टर हमें पता नहीं क्या करा रहा है। ये मास्टर आपको वो करा रहा है जो आपके सिलेबस में सच में है, ये कह रहा है ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटल कार्बन बॉन्ड। ये तो हम शुरू में कर चुके हैं। फिर कह रहा है मेटल कार्बोनिल। वो मेटल कार्बोनिल मैंने पुराने वीडियो में आपको करवा रखा है। मोनोन्यूक्लियर कार्बन अभी आना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल चलेंगे वहां तक, टेंशन नहीं ले। अब आगे लिखेंगे। चलो, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आगे क्या लिखो? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल मेथड। किसकी बात करो? न्यूट्रल मेथड। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इन न्यूट्रल मेथड। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल मेथड किसमें? न्यूट्रल मेथड में। किसमें? न्यूट्रल मेथड। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसमें? न्यूट्रल मेथड में। अब आ जाओ आगे, अपन ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किस में बात कर रहे हैं? न्यूट्रल एटम मेथड में। न्यूट्रल एटम में किस में जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेपरेट करते हैं। फटाफट लिखो, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेपरेट करते हैं। बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं।
सेपरेट करते हैं, उनको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं, उनको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। ये आगे समझ में, इसका मतलब रेडिकल का, दैट इज रेडिकल लाइक बिहेवियर, दैट इज रेडिकल लाइक बिहेवियर, रेडिकल लाइक क्लीवेज, रेडिकल लाइक क्लीवेज, किसके जैसे, रेडिकल लाइक क्लीवेज, रेडिकल लाइक क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होता है, रेडिकल के जैसा क्लीवेज होता है। कैसा क्लीवेज होता है, रेडिकल के जैसा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो, मेटल के साथ वही जो हम स्टार्ट करते हैं, मेटल के साथ क्या, CHH। आप तैयार हो, मैं जब भी क्लास हो आप हमेशा तैयार रहना आप। मेटल के साथ CHH क्या होगा, ये मेटल के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को सजा के लिखना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, गरूरी बोही, ला 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 ला। कितना इलेक्ट्रॉन देगा एल्काइल, एक इलेक्ट्रॉन। आपने लिखा भी था वहां, टेबल बनाई होगी, एल्का ये बनाया था, नहीं बनाया, ऑल एल्काइल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, आपने बनाया था ये, अगर ना हो, यस या नो, किया था नहीं किया था। एल्काइल जो होता है मेटल में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा मेटल के साथ। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, यस या नो, ओके, आ रहा समझ में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें पूछ देगा मिथाइल रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एग्जामिनर को आपके साथ खेलना होता है ना। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है मिथाइल रेडिकल में, मिथाइल रेडिकल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल के रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 4 और 2 6, ये तो बॉन्डिंग वाले हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है वो रेडिकल वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 रेडिकल इलेक्ट्रॉन, एक क्या है रेडिकल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे, आ रहा समझ में, बोलो तो सही। इसी का आयनिक कल भी कराया था, फिर भी करा रहा हूँ, मेरे को ना संतुष्टि नहीं आती है, पता नहीं क्यों। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक चीज को पता नहीं कितनी बार बताता हूँ, बट बताता हूँ। मेरे सर लोगों ने मुझे डोनेट की वो चीजें, तो वो कहते भी थे एक बात याद रखना बेटा, जितनी बार बच्चे के दिमाग में भरेगा वो तुझे सेटिस्फेक्शन देगा। बाकी तो आप लोग महान हो। एक बात कमेंट करा, मान ली फ्री में, तो मान ली फ्री में क्या होगा भाई, तुम्हारे फ्री में क्यों हो जाएगा, तुम कोई सुपीरियर हो क्या। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बज रहा है, 2000 फीस होनी है उसकी, 1500 पता नहीं कैसे भी नए लिखे। आगे आ जाओ, चलो चलो चलो, हो गया, चले, बताओ चले, यस ओके ओके ठीक है चलो। वही साइक्लोट्रोपोलियम के टाइम करो, ये ऐसा था, यही है ना, जैसे नो ये है मेटल, यहाँ लगाओ, बताओ मुझे इसमें, इसमें एरोमेटिक बनना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बताओ कितना होगा, क्या होगा। सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे H है, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो आपको इस साइक्लोट्रोपोल, ये साइक्लो साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन, साइक्लोप्रोपाइलियम 3 कार्बन वाला, इसकी बात कर रहा है। आयनिक मेथड यूज करना, अभी कौन सा क्या, आयनिक मेथड। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक पे ले जा रहे हैं, आयनिक में क्या होता है, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम को देते हैं, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम को देते हैं, किसको देते हैं, एक एटम को देते हैं, किसको देते हैं, एक एटम को देते हैं। तो वो क्या होता है, एक एटम को देता है, यानी एक एटम को देते हैं, एक एटम को देते हैं, वो क्या होता है, आयनिक मेथड। वो क्या होता है, आयनिक मेथड। वो क्या होता है, आयनिक मेथड। देखो यार आप, तो इसमें क्या होगा, आयनिक में ये क्या करेगा, जीरो करेगा। आयनिक में क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, खुद कमी होगी, तो आयनिक में क्या करेगा, जीरो। आयनिक में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, आयनिक में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जीरो। क्यों कहा, क्योंकि ये दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेटल यहाँ से पहले ही लेके चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो। और है स्टेबल, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, और 4n+2 पाई को फॉलो करता है। क्या करता है, 4n+2 पाई को फॉलो करता है। जैसे ना हक्कल रूल, ये क्या है, हक्कल रूल, ये क्या है,
हक्कल रूल क्या कहता है, 4n + 2π को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक। वो क्या होगा, एरोमेटिक। वो क्या होगा, एरोमेटिक। चलो आगे नेक्स्ट इसका न्यूट्रल में करो, सारा न्यूट्रल यूज होगा आगे। आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रल में। जो भी पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रल में। वो किस में होगा, न्यूट्रल में। तो यहाँ क्या होगा, इसका क्या कर देंगे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। न्यूट्रल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। आगे सीखना है आपको, ये सब सीखना है आपको, ठीक है। अभी मैं वो मेटल कार्बोनिल पहले ही मत पढ़ना, अगर मैंने आपको कह दिया ना पढ़ो, फिर आप नहीं कर पाओगे। रीजन उसका ये है कि क्योंकि ये आप बेसिक आना जरूरी है। ऑर्गेनोमेटेलिक से बेसिक पार्ट पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ और आपके भले के लिए करवा रहा हूँ। जैसे नो मैं चाहता तो मेरी अब तक ये कैटालिसिस और ये पूरा करवाता, और इसमें इतना टाइम ना देके यहाँ ये कराता है फेज और ये भी कराने हैं मैंने। ये नहीं है कि वो भी नहीं कराने, वो भी कराने हैं, बट भगवान को बोलो कि मेरी स्टेमिना। आप लोग क्लास में रहो, जितना आपका नंबर बढ़ेगा उतना टीचर का पढ़ाने का मन करेगा। हमेशा ये होता है जब आप लाइव रहते हो तो सामने वाला क्या सोचता है, चलो भाई मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो। आगे लिखो, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो ऐसा दे रखा है, आगे दे रखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो चले आगे। चलो एक ऐसा दे रखा है, कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा है। यहाँ पे CHH और यहाँ ऐसा है, C पे डबल बॉन्ड OH और यहाँ 2H और यहाँ मेटल है। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। अब हमने इसको इससे जोड़ दिया। हमने क्या किया, ये भाई साहब को इससे जोड़ दिया, इसको मेटल से जोड़ दिया। इसको किससे जोड़ दिया, मेटल से जोड़ दिया। अब पूछा इसमें, आप बताओ फॉर्मल चार्ज कितना होगा। आपको बोल दिया फॉर्मल चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है। एक बार मेटल यहाँ एल्काइल वाले पार्ट से, ये एल्काइल ही तो है। ये क्या है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट है। ये क्या है, एल्काइल। आंख बंद कर लेना, एल्काइल का फॉर्मल चार्ज -1। इसका क्या होता है, Fc जो होता है वो -1 होता है। अभी निकालना ना, या इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, -1 होता है। पहले भी कराया है। अब देखेंगे फॉर्मल चार्ज -1। लोन पेयर या पाई बॉन्ड, लोन पेयर या NBP नॉन बॉन्डेड पेयर से, NBP से, इनसे जो भी देते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर से, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0। बताया था नहीं बताया, चाहे HH का सिग्मा बॉन्ड भी है, इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना था, 0। सिग्मा बॉन्ड से भी कोई दे रहा, उसका भी क्या है, 0। आपको बताई थी ये चीज मैंने, HH का भी 0 होता है। बताया था H2 का, H और H के बीच सिंगल है, सिग्मा है तो नॉन बॉन्डेड है, 0 कह दिया। बट आपको मेनली ये नहीं लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड वाला, लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड और पाई वाले, पाई डोनेशन वाले, पाई इलेक्ट्रॉन से जो डोनेशन करेगा, इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ये कराया है हमने पहले, यस या नो बताओ, कराया है कि नहीं कराया। तो इसका 0, इसका 0। अब हमें आ गया, अगर मैं मेटल का फॉर्मल चार्ज, इसी का -1 है, केवल इसका कितना आ रहा है, 1 का -1 है, इसका 0 है। तो मेटल का फॉर्मल चार्ज बता दो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आएगा, -1। किसकी कॉल आ गई, कर दोगे, समझ आ गया ये। इसमें मेटल का फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, केवल इसकी वजह से। तो जो इसमें जो मेटल आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज Fc कितना हो जाएगा, मेटल का Fc कितना हो जाएगा, -1। आ गया समझ में, -1 कहां से है, ये पाई से दे रहा है, इसका 0, इसी का होगा केवल -1। आ गया, यस या नो, आ गया समझ में। ये जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया ना, ओके। चलो आगे नेक्स्ट, चलो ओके। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल में, हाँ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल में। अब इसका इलेक्ट्रॉन है कैसा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये ऐसा हो गया। मेटल इन 1 2 3 तीनों कार्बन से जुड़ चुका है। मेटल क्या हो गया इस टाइम, तीनों कार्बन से जुड़ चुका है। ये ऐसा मेटल का क्या हो गया, वो तीनों कार्बन से जुड़ चुका है। मेटल क्या हो गया, मेटल क्या हो गया, मेटल जो है आपको तीनों कार्बन से जुड़ चुका है। मेटल क्या, तीनों कार्बन से जुड़ चुका है। ओके, यस यस यस, ओके। चलो आगे नेक्स्ट। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन काउंट या इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन काउंट या इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होगा न्यूट्रल में। पहले न्यूट्रल में बताओ, न्यूट्रल में बहुत इजी है सर। आप कहते हैं पाई 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो सर आप कह दो 2 + 1, 2 प्लस 3 करा, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो ये सिस्टम आपको मेंशन कर रखा है, क्या कर रखा है, C3H5M,
C3H5M, यहाँ पे इसने ईटा 3 कर दिया। क्या कर दिया? M ईटा 3 C3H5 जो आपने किए थे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आएगा न्यूट्रल में वो कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। चलो अब आयनिक में करो। आयनिक में, आयन में क्या करना है? उस वाले का जो M, इधर ध्यान दो, M C पे H और यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड C H और H। यहाँ क्या कर दो? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे भेज दो, तो M पे पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे क्या जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आके निगेटिव बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस वाले पाई से, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले? जो इस पे निगेटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 कौन सा? पाई वाला। ये कौन सा? कार्बन पे जो निगेटिव बना है। तो यहाँ से कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मेथड में कितना करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके चलो ठीक है ना। चलो अब मैंने ऐसा लिखा MnCO का होल 5 ईटा 3। क्या है? MnCO का होल 5 ईटा 3 ऐसा है। MnCO का होल 5, अरे यार मुझे आपको पहले वो, चलो कोई बात नहीं। MnCO का होल 5 और यहाँ ऐसा है। यहाँ क्या है? ऐसा है। 1 2 और 1 3, यहाँ ऐसा है। MnCO का होल 5 दिख रहा है आपको? अच्छा, मैंने ने कहा AI से थोड़ा दूर बनाना, फिर सही भी बना देते हैं। ऐसा है MnCO का होल 5। तो मैग्नीज जो है यहाँ पे 7 होता है, 7 और 10 और 7 17, एक 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो। अभी मैं थोड़ा सिखाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। कार्बोनिल 2 देता है, 2 × 5 तो 10 यही हो गया। मैग्नीज का 7 होता है, 17, एक ही यहाँ से आया न्यूट्रल से, तो 18 होता है। अभी सिखाऊंगा आगे, बट अभी के लिए ऐसा मैंने लिखा कोई, और इसको मैंने ऐसे ऐसा ही किया। कैसे? इसको मैंने यहाँ ईटा 1 से है, यहाँ हेप्टासिटी 1 है इसकी, यहाँ हेप्टासिटी 1 है, हेप्टासिटी क्या 1 है। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया एक दूसरे फॉर्म में, 3 कार्बन, तो ये 1 2 और 1 3, और यहाँ ऐसे Mn को जोड़ दिया, तो मैग्नीज का 7 और 3 10, 7 और 7 और कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 ये हो गए, 10 और 7 17, यहाँ कितने हो गए? मैग्नीज का 7 ये हो गए, 7 और 3 10। अब आपको 8 चाहिए, तो CO कितने चाहिए आपको? 4 चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जब भी कोई केस मिले, ये बीच में नहीं है, ये मतलब जो ये मेटल जुड़ा हुआ है इससे भी जुड़ा हुआ है, इन दो का, इन कार्बन से, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। ये वाला जो पाई बॉन्ड बना था यहाँ ये सिंगल था, अभी ऐसा ये पाई बॉन्ड, इस पूरे ये पाई बॉन्ड ऐसा है, पहले यहाँ पे था स्टार्ट, अगर ऐसा और ऐसा और एक केस ऐसा ऐसा, तो मेटल इस पूरे के साथ अटैच है। मेटल जैसे आप यहाँ पे अटैच करोगे ना, ऐसे हमने जैसे ऐसा अटैच किया था मेटल को, M को जैसे ऐसा अटैच किया था, अब हम उस पे एक रेखा मार रहे हैं ऐसे ऐसे, कि मेटल क्या है? ये दिखा रहा है तीनों के साथ अटैच है। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जब कोई लिगेंड सुविधा के अनुसार अपनी हेप्टासिटी को चेंज करे, उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो व्हाट आर द फ्लेक्सिबिलिटी, हेडिंग डाले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सोनियल लिगेंड, फ्लेक्सोनियल लिखो यार आप, फ्लक्स FLUXOINL, फ्लेक्सोनियल बिहेवियर लिखो। जब कोई लिगेंड सुविधानुसार अपनी हेप्टासिटी चेंज करे, जब कोई लिगेंड सुविधानुसार अपनी हेप्टासिटी चेंज करे, सुविधा, अरे गलत लिखा मैंने, हिंदी मुझे आती है, सुविधा अनुसार अपनी हेप्टासिटी चेंज करते रहे, सुविधा अनुसार अपनी हेप्टासिटी चेंज करते रहे, सुविधा अनुसार अपनी हेप्टासिटी, सुविधा अनुसार अपनी हेप्टासिटी चेंज करते रहे, सुविधा अनुसार अपना हेप्टासिटी चेंज करते रहे, सुविधा अनुसार अपना हेप्टासिटी चेंज करते रहे, तो लिगेंड के उस बिहेवियर को है, लिगेंड के उस बिहेवियर को, लिगेंड के उस बिहेवियर को फ्लेक्सोनियल बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सोनियल। क्या कहते हैं? फ्लेक्सोनियल बिहेवियर। लिगेंड के उस बिहेवियर को क्या कहते हैं? फ्लेक्सोनियल बिहेवियर। लिगेंड के उस बिहेवियर को क्या कहते हैं? फ्लेक्सोनियल बिहेवियर। The ligand which change their heapacity during a chemical reaction, the ligand which change their heapacity, the ligand which changes their heapacity, the ligand which changes
their hapticity. It changes their hapticity. Hapticity during chemical reaction. During chemical reaction is called hapticity. During chemical reaction is called hapticity. During chemical reaction is called hapticity. Is called hapticity. इसे क्या कहते हैं? Hapticity कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? Hapticity. जो लिगेंड क्या करे अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर दे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हेप्टासिटी ऑफ दैट लिगेंड. उसे क्या कहते हैं उस लिगेंड की? इज कॉल्ड फ्लक्सोनियल. फ्लक्सोनिलिटी इज कॉल्ड फ्लक्सोनिलिटी ऑफ दैट लिगेंड. FLU XONILET फ्लक्सोनिलिटी ऑफ दैट लिगेंड. और बिहेवियर को क्या कहते हैं? फ्लक्सोनियल बिहेवियर. एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड फ्लक्सोनियल. एंड दिस बिहेवियर और इस बिहेवियर को फ्लक्सोनियल बिहेवियर कहते हैं. एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड फ्लक्सोनियल. फ्लक्सोनियल इसे क्या कहते हैं? फ्लक्सोनियल. इसे क्या कहते हैं? फ्लक्सोनियल बिहेवियर. एक क्वेश्चन सीधा आता है इससे भी. आप इसे बोला फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है? चेंज करना. गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास. गुरुजी आप ऐसे, गुरुजी आप ऐसा, और गुरुजी को पहाड़ से फेंक दो नीचे. ओके ऐसा नहीं. चलो FeCO का होल 5. FeCO का होल 5. चलो FeCO का होल 5 बता दो जरा. अरे ये आप ये चलो बता दो जरा FeCO का होल 5. एक ऐसा दे रखा है. चलो आप इसी का बता दो. बेंजीन का बता दो. आप बेंजीन का बता दो हेप्टासिटी. बेंजीन ऐसा है. बेंजीन ऐसा मेटल इस पे जुड़ा हुआ है. हेप्टासिटी क्या होगी? जिसको स्ट्रक्चर खोल के आता वही तो आंसर देगा. बाकी तो जरा नहीं. इसका मतलब जो मेटल अटैच है गोले का मतलब इससे भी अटैच है. गोले का मतलब गोला. इस गोले में क्या है? ये मेटल इससे भी अटैच है, ये मेटल इससे भी अटैच है, ये मेटल इससे भी अटैच है. एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन. क्या आप अभी तक हमारे साथ हो? ठीक है सब समझते हैं. मैं ऐसा समझता हूँ भाई आपको सब समझ में आता है. आप ये मत सोचना मैं ऐसा नहीं समझता. मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये लेके चलता हूँ मेरे बच्चों को सब समझ में आए. चलो आगे. अब ऐसा दे रखा है क्या? PS3 CS3 और CS3 ट्राई मिथाइल फॉस्फेट. इसका नाम क्या है? ट्राई मिथाइल फॉस्फेट. ट्राई मिथाइल फॉस्फेट. इसका नाम क्या है? ट्राई मिथाइल फॉस्फेट. तो इसकी ईटा भी 1 होती है. इसका हेप्टासिटी भी 1 होती है. मतलब कोऑर्डिनेटेड टेन. इसकी हेप्टासिटी भी क्या होती है? 1 होती है. इसकी हेप्टासिटी 1 होती है. क्या होती है? 1 होती है. मेरे को पता है मुझे कार्नोट साइकिल पढ़ाना है. वहां से मुझे किरचॉफ इक्वेशन पढ़ानी है. वॉन टॉप फैक्टर पढ़ाना है. 2 टॉपिक वहां छूटे हुए हैं. और एक वहां केमिकल बॉन्डिंग में छूटा पोलराइजेशन वाला टॉपिक. ठीक है एक वो छूटा हुआ था. और यहाँ ये एंजाइम कैटलिस्ट थोड़ा सा मेरे को सुकून मिल गया. मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हम अपने लेवल पे बेस्ट गए हैं. मैं ऐसा ना हो कि हमने आपके साथ धोखा नहीं किया. ये चीजें नहीं हुई क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो, सरफेस, बस क्वांटम बचा हुआ है. क्वांटम कोई बड़ी बात नहीं. उसके पोस्टुलेट करा देंगे. तो फोटो केमिस्ट्री और सॉल्यूशन. बस सॉल्यूशन के आपके नोट्स बन गए. जरा मुझे जवाब दो. आप सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा अब यहीं पे से मैं माउस बताओ. आप क्या कर रहे हो? आप लोग सॉल्यूशन में बता दो. सॉल्यूशन में क्या हो रहा है आपका? सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो आप लोग? यस मैं ये पूछ रहा सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? अभी देवेंद्र, प्रियंका, सॉल्यूशन में क्या चल रहा है आपका? आप जवाब दो ना. फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपका क्या हो रहा है? क्लास में हो आपकी? नहीं बिना आवाज आ रही है. चेक करना. हेलो हेलो माइक टेस्टिंग. आवाज है? सॉल्यूशन वाली जो मैंने नोट्स भेजे खोल के भी देखे आपने कि ना? बातें करे तो करे किससे? कोई क्लास ही में नहीं है. चलो आगे नेक्स्ट. देवंती, प्रियंका है क्लास में? 4%. then why they are not saying yes?
देखे अपन वो नोट्स बनाओगे या फोटो कॉपी लोगे जैसे आपको सुटेबल लगता है, फिर उनको पेन से लिखते जाना। फोटो कॉपी तो फोटो कॉपी पर देख लेना जैसे आपको लगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे। ठीक है ओके। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर आप उसे देख लो भाई। उसमें से आपको मैं अभी जब पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिट है। अभी देख रहा मैं एक टैब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं टैब से आपको यहाँ पे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता के ना वो करता हूँ। अभी देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, हाँ टाइम नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ। आई हैव जीरो टाइम, जैसे ना हमारे पास समय नहीं है। ये आप पहले मिल जाते हैं, हमें तो जल्दी हो जाता। चलो ठीक है। एक है डीपीपी डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, एक है डीपी डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन। चलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डी डीपीपीएम, रुको रुको यहाँ थोड़ा मैं इसका ओके एक सेकंड है, एब्रिविएशन निकाल रहा हूँ मैं इसका। डाइफिनाइल में स्ट्रक्चर मैं आपको सारा बता देता हूँ तब तक के लिए, पहले ठीक है याद रखेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है CH2 और यहाँ पे क्या है डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, इधर ध्यान देंगे। ऐसा है ठीक है, डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन है एक, एक डाइफिनाइल डाइफिनाइल फॉस्फिनो। चलो अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। मेटल यहाँ से आके इससे ऐसे मिल जाएगा। मेटल क्या होगा इससे ऐसे में जुड़ेगा। एक ऐसा है डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, डाइफिनाइल फॉस अच्छा आ गया DMPP, एक DPPP है, ठीक है। अभी वो कॉपी खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सर मान जाऊँ मैं कॉपी खोल रहा हूँ, मेरे को आपको सॉल्ट फॉर्म ही आती है इसकी। यहाँ पे PPH है, क्या है PPH3 PPH, यहाँ पे क्या है PPH और यहाँ भी PH है, यहाँ भी PH है और यहाँ भी PH है। इसका है डी डाइफिनाइल डाइफिनाइल फॉस्फिनो डी DEP डाइफिनाइल फॉस्फिनो ईथेन, डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन डाइफिनाइल। चलो डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन डाइमिथाइल, अच्छा डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन DPPE, और इसका नाम है डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन DPPM, इसका नाम है DPPE। डाइफिनाइल ये रहे, डाइफिनाइल ये रहे, डाइफिनाइल ये रहे, दो फिनाइल फॉस्फिनोइथेन ये रहा। डीपी डी डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, डाइफिनाइल ये रहे, फॉस्फिनोमीथेन ये रहे, मीथेन। अब देखते हैं क्या है इसका एब्रिविएशन। अभी मत लिखो, आप नाम मत लिखो, बस ऐसा स्ट्रक्चर। आपने पूछा मेटल को इसके साथ जुड़ना कौन ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में। ये इज मोर स्टेबल, मेटल को इससे जुड़ना है, मेटल को इससे जुड़ना है। बेसिक लग रहा है GOC, इसीलिए वो GOC पे ज्यादा टाइम लेता है। ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। अब आप बता दो कौन स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल। GOC लगा दो आंसर मिल जाएगा, GOC लगा दो आंसर मिल जाएगा। विच इज बेटर डोनर, कौन मेटल को अच्छे से देगा। विच इज बेटर डोनर, लोन पेयर मेटल को देना है, पूछा आपको विच इज बेटर डोनर, क्वेश्चन में है विच इज बेटर डोनर, विच इज बेटर डोनर। डोनर कौन है फास्फोरस, विच इज बेटर BETTER, विच इज बेटर डोनर। आपको जो GOC पढ़ाई ना वो सारा एप्लीकेशन लगना है। कह रहा है आपको कि कौन बेटर डोनर होगा, आंसर बता दो। आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप जवाब दोगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये डांडा काट है गवैया द्योला, ये से लो नेकी का एक गाना है, मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन जो मेरा वो है ना मेरा वजूद, वो यहाँ के क्या डांडा काट है। मतलब ये पहाड़ मेरे होने ना होने का सबूत देंगे कि मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसका जवाब आप खुद दोगे। तभी तो कहता मैं ये डांडा काट है गवैया द्योला, मीत ने रोल मेरा बोलो, मैं दगड़ी या गीत रोला। आपको बताना है, ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं पहले कहाँ मिला, आप ही लेट से मिले, मैं तो पढ़ा ही रहा था। ठीक है, इट्स ऑल ऑफ शिखर एकेडमी, ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ये सारा किसका है, शिखर एकेडमी का है। आप हमसे मिले, हम थे, हमारा सर्कल था। देखो ऐसा नहीं है, सर्कल हमने जोड़े हैं अभी कितने 74 बच्चों को ऐड किया है इस बीच, 37 से 74, तो ये सारे इसी बीच ऐड किया हमने। लेकिन शिखर हमारे लिए एक ब्रिज का काम किया, शिखर ने क्या क्या ब्रिज का काम किया, और अभी उन्हीं के साथ रहेंगे आगे। ये नहीं है कि अभी नाम चला, उन्हीं के साथ रहेंगे। और पॉलिटेक्निक में आपका केमिस्ट्री में कोई शुभ चिंतक होगा,
उसको नाम बता दो, पहले आंसर तो बता दो कौन डोनर है, और पेपर के बाद चाय पिला देना वहीं पे हमारी लाइब्रेरी। चलो DMP डाई मिथाइल, DMPE डाई मिथाइल लिख रहा हूं पूरा नाम, डाई मिथाइल, डाई डी का मतलब है डाई, एम का मतलब है मिथाइल, डाई मिथाइल, दो बार आ रखे डाई मिथाइल फॉस्फिनो, डाई मिथाइल फॉस्फिनो। आप आंसर तो बता दो कौन अच्छा डोनर है। यहाँ पे क्या है, डाई, इसका नाम क्या है, ए भाई DPP, DP डाई फिनाइल फॉस्फिनो, DPP इसका नाम है DPPE डाई फिनाइल फॉस्फिनोइथेन, डाई फिनाइल फॉस्फिनोइथेन, डाई फिनाइल फॉस्फिनोइथेन, फॉस्फिनोइथेन। मुझे शर्म नहीं आती है, ठीक है, कि मैं आपके सामने बता ना पाए, मेरे को ये एब्रिविएशन रखना, पेपर में आता है ऐसे। चलो अब आप बता दो कौन अच्छा डोनेशन करेगा इस मेटल को। यहाँ पे विच इज बेटर डोनर पूछा इन दोनों में, तो कौन मेटल को अच्छे से देगा, कौन देगा अच्छे से, इधर ध्यान, तो कौन अच्छे से देगा, मैं जो कह रहा हूँ। ये CH3 कैसे इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई, तो ये इस फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन रिच, ये जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये बाहर जाने की और टेंडेंसी, तो मेटल को और फास्ट देगा, फास्ट डोनेशन होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, फास्ट डोनेशन, यहाँ पे क्या होगा, फास्ट डोनेशन, क्योंकि मेटल भूखा है, मेटल क्या है, भूखा, वो तो चाहता ही है कोई मेरे पास आए। और यहाँ पे भी ये वाला CH3 भी प्लस आई से देगा, और ये वाला CH3 भी प्लस आई से देगा, ये भी प्लस आई से, ये भी प्लस आई से, तो इस फॉस्फीन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जल्दी मेटल को डोनेशन करेगा, यहाँ पे फास्ट। लेकिन यहाँ पे पीएच जो देखा, उसको पीएच को, एक पीएच को खोल के लिखो, क्योंकि जब खोल के लिखोगे तो खोलने से आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो ये बाहर को खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, मतलब विड्रॉइंग विड्रॉइंग माइनस आई, बेचारा मेटल था, लोन पेयर फास्फोरस देना चाह रहा था, लेकिन जो बगल के लगे हुए हैं, आपने सुना होगा ना, बीवी क्या करती है अपने घर वालों को, अभी एक प्रेमानंद महाराज के दरबार में आई थी एक लड़की, एक लड़का, वो एयरफोर्स में था, वो रोने बैठ गया कि मेरी बीवी घर वालों को देने नहीं देती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसी कहानी यहाँ पे भी है, वो देना चाहता है मेटल को, लेकिन जो लगे हुए हैं ना उसके साथी, उसको बाहर खींच रहे हैं, देने नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस डोनेशन, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग डोनेशन एबिलिटी, डोनेशन एबिलिटी डिक्रीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोनेशन एबिलिटी डिक्रीज, डोनेशन एबिलिटी घटेगी, डोनेशन एबिलिटी घटेगी, तो कौन बेटर डोनर है, ये बेटर डोनर, लगा क्या, GOC, लगा क्या, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो आगे, फर्स्ट वाला, हाँ शाबाश, अरे आप आ तो गया, आपको मैं इसीलिए तो कहता हूँ, बस थोड़ा सा है, थोड़ा। चलो, ये डांडा काठा गवे ग्याला मितनी रोलू, मेरा भूलो तुम दगड़ी, ये गीत राला बोल जतिर रात खुलली, दो इलेक्ट्रॉन कितने, दो, इसमें देखो आग बंद करके, एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई कितनी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अरे बाबा जी, चलो ओके, चलो चले आगे, ओके। चलो आप लोग इतना करो, आप बताओ मुझे, मैसेज करके बताना, यहाँ नहीं बता सकते कि ऑर्गेनिक अगर आपको आ गई है तो अपन मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि वो चैनल पे पुराने वीडियो भी है, मुझे सारे लोग तो कोई कह रहा सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तुम मुझे ऐसा बोलोगे फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो वो कहते कैसे करते हो आप, मेरे को नहीं आता, वो जैसे वो होते हैं वन शॉट ट्रिक, सब आएगा, वो कितना आता है। यही एक लड़की हमारे साथ अड्डा 24 से जुड़ी है, वो उन्होंने मुझे कहा, मैंने वहां फीस इतनी भरी है ना, मैं पछता रही थी कि मेरे को ऐसा टीचर नहीं मिला, तो झूठी तारीफ मत करना,
अभी मुझे अनब्लॉक करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बच्चे फीस नहीं दे रहे, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जय।